बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। यानी जो मुसलमान है अपने ईमान के ऊपर मजबूत हो जाओ। मैं आज आप लोगों के सामने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने फरमाया कि साहिब हुकूमत तो मैं तुम्हें बना दूंगा, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, सॉलिड मजबूत। मुसलमान का मतलब यह है अपने ईमान पर अटल रहना, जमे रहना, हटना नहीं, डरना नहीं। जो अल्लाह से डरता है कायनात उससे डरती है। जो अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह का फरमान है मैं उसको कुत्ता और बिल्ली से डराऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा शेर है, एक ऐसा बहादुर है। मेरे पास अल्फाज नहीं उनकी तारीफ के लिए। तहलका मचा दिया है, गदर मचा दिया है, कानून के दायरे में बात करता है। ये सारी ताकत कहां से आ रही है? ये सब अल्लाह की देन है, ये माँ बाप की दुआ है। कुल इन कुन तुम फी शक की मिन दीनी, ओ लोगों मेरे दीन के बारे में शक करते हो जबकि दीन मुकम्मल है, अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, फिर उसके बारे में शक किस बात का है? इसी तरीके से मैं असदुद्दीन के बारे में मुसलमानों को कहना चाहता हूं, खास तौर से कि मुसलमान शक करते हैं कि ये फला पार्टी का है, ये डिगड़ी पार्टी का है। वो किसी पार्टी का नहीं है, वो सिर्फ एक अपना हक मांगता है। मुसलमानों का रहनुमा है, मुसलमानों का सीपे सालार है, मुसलमानों का कमांडर है। जनरल नॉलेज है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कि कोई भी राज्य या सूबा या जिला हो, कोई भी खित्ता हो, कोई भी जगह हो, शेर की तरह दहाड़ होती है। ये सारी स्पीड कहाँ से आई? ये ताकत कहाँ से आई? ये अल्लाह की दिए देन है। जो अल्लाह का हो गया दुनिया उसकी हो गई। लेकिन कुछ मुसलमान ये कहते हैं ये तो फला पार्टी का, फला उसको फायदा पहुंचा देगा, उसको ढिकड़ा वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। चांद देखते हैं जब ईद होती है। मैं जाकिर हुसैन आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर असदुद्दीन के लिए कि मैंने चांद देख लिया है, ईद कर लो। और असदुद्दीन जो है उसके बारे में अगर कोई शक है आप उसको निकाल दो। मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं, मैं किसी पार्टी का लीडर नहीं। मैं मुस्तफ़ा के दल का एक छोटा सा सिपाही हूं। सीने में कुरान है, उस कुरान की बरकत से मेरा हक और फर्ज बनता है मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचाऊं। कुरान की आवाज या इस्लाम की आवाज जमीन पे तो क्या आसमानों के कलेजे चीरती हुई चली जाती है, अर्श अजीम पर अल्लाह के पास पहुंचती है। जब बंदा इस नीयत से अपनी आवाज को फैलाता है कि मेरा रब मेरे से राजी हो जाएगा, मेरी आवाज जाएगी। ए काश जो फरिश्ते हमारी बात को लिखते हैं और अल्लाह हमें देखता रहता है, हमारे गुनाहों को, हमारे सवाब को, हमारी नेकी को अल्लाह देखता रहता है। फरिश्ते लिखते रहते हैं। ए काश वो फरिश्ते हमें दिखा दिए जाते तो आदमी गुनाह से बाद आ जाता, वो गुनाह करता ही नहीं। इसलिए हमारी हर आवाज, हमारी हर नकलो हरकत, हमारी हर एक चीज अल्लाह के पास जा रही है। किस किस अंदाज में बात की असदुद्दीन ओवैसी ने? कोई माई का लाल बोल के तो देखो।
कि गोलियों से डरने का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं आप लोगों को जज्बात नहीं दिला रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब नेताओं को वोट लेना पड़ता है, नोट लेना होता है, वोट लेना होता है, तो ये कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद कोई कहता ही नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कोई कहता ही नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब कहां से आया? उर्दू का नारा है। उर्दू से तो लोग चिढ़ रहे। अरे उर्दू से आपका इनकलाब निकला नारा, उससे आपको वोट मिलता है, उससे आपको की जीत होती है। और कुरान की हर हर कड़ी, कुरान का हर हर वर्ड, कुरान का हर हर लफ्ज, कुरान का हर हर शब्द साइंस और विज्ञान है। ये प्लेन का चलना, ये मोबाइलों का चलना, ये नेट का चलना, सब कुछ कुरान से आया। मुसलमान कहां फॉल्ट है? कई हजार साल से मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत किया। बीरबल का और अकबर का जमाना, अकबर बादशाह है लेकिन बीरबल सलाहगीर है। बीरबल जैसे कहता है वैसे ही बादशाह करता है। इस्लाम के अंदर तिफरकेबाजी नहीं है। मुसलमान ने किसी से नफरत नहीं की। अगर नफरत करता तो बीरबल का यह ताजा सबूत आपको ना मिलता। कभी हिमायूं बन के, कभी शाहजहां बन के, कभी अकबर बन के, कभी कुछ बन के और कभी कुछ बन के, कभी ताजमहल बनाया मुसलमानों ने, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, जामा मस्जिद बनाया। एक ही चीज बना के दिखा दो, बाजी हार जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम कोई नहीं कहता जिंदाबाद। ये कहो इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। क्यों? अल्लाह का दरिया पे कब्जा है, अल्लाह का पानी पे कब्जा है, अल्लाह का ज़मीन पे कब्जा है, अल्लाह का आसमान पे कब्जा है, अल्लाह का दिन पे कब्जा है, अल्लाह का रात पे कब्जा है, अल्लाह का सुबह पे कब्जा है, अल्लाह का शाम पे कब्जा है, अल्लाह का औरत पे कब्जा है, अल्लाह का मर्द पे कब्जा है, अल्लाह का फरिश्तों पे कब्जा है, अल्लाह का जिन्नात पे कब्जा है, अल्लाह का पक्षी परिंदों पे कब्जा है, अल्लाह का सारी इंसान के एक एक सांस और एक एक जोड़ पे कब्जा है। तुम अपने छोटी सी दिमाग से अल्लाह की कुदरत को नहीं जान सकते। ये अल्लाह वाले जहां भी खड़े हो जाएंगे, जिस मैदान में भी खड़े हो जाएंगे, अल्लाह की बात बताएंगे। इस्लाम मेरे भाइयों, सारे वर्ल्ड के लोगों, जहां तक मेरी आवाज जाती है, इस्लाम बदतमीजी नहीं सिखाता, इस्लाम प्यार सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम अखलाक सिखाता है, इस्लाम कैरेक्टर को सही करता है, इस्लाम अड़ोसी पड़ोसियों के ऊपर रहम करो, मदद करो। हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम तोड़ नहीं सिखाता, इस्लाम किसी को बर्बाद नहीं करता, इस्लाम जोड़ सिखाता है। पांच साल रहे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान की कैसी कैसी मिसाइल दे के चले गए। बना लो, कोई ताजमहल दे के गया, कोई लाल किला दे के गया, कोई कुतुब मीनार दे के गया। कोई रिश्वत नहीं। अकबर बादशाह ने बीरबल को रखा, ब्राह्मण को अपने करीब रखा, और ब्राह्मण जैसे बोलता अकबर बादशाह वैसे ही करता था। इस्लाम ये सिखाता है। और आज के दौर में कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, मुसलमान को जूता साफ करने के लिए नहीं रखेगा। क्यों? मुसलमानों में कांटे लग रहे हैं, तुम लोगों में फूल खिल रहे हैं। ये गंदी सोच है, ये घटिया सोच है। इस्लाम इन बातों को मना करता है कि अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर हम लोगों को उतारा है। ये जमीन मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का फर्ज है। जिसको तो हम अपनी समझ रही है, हमारी नहीं है। पता चल जाएगा, चंद रोज की जिंदगी है। अल्लाह के सामने जब पेशी होगी और सारी कायनात जमा होगी, जब पता चलेगा, जब टक्करे मारोगे, रोते फिरोगे, खूब रोगे, रोते 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 रोते, क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, जो गुनाहगार पापी लोग रोएंगे, रब्बना उखरिजना कुन्ना नामल। रोते रोते आदमियों की आवाज गधे की हो जाएगी, और रोते रोते 1800 साल गुजर जाएंगे, जब अल्लाह पाक एक बार फरमाएगा, रब्बे-जुल जलाल, बकवास बंद करो, मैंने कुरान भेजा था, मेरे नबी को भेजा था, तुम लोग
तुम लोगों की समझ में नहीं आई? आज कोई माफी नहीं। कहने का मकसद मेरा यह है, असदुद्दीन ओवैसी, आज की वीडियो असदुद्दीन के ऊपर कुर्बान करूंगा। ऐसा शेर, ऐसा रहनुमा अल्लाह ने हम लोगों को दिया। मां का शेर एक ही होता है जो हर जगह दहाड़ता है, अपनी आवाज पेश करता है। उन्हें अवार्ड भी मिलते हैं, कानून के दायरे में बात करते हैं, कभी किसी को गाली न की। जोश आ जाता है, जज्बा हो जाता है तो कभी कभी बोलना पड़ता है। ना तुम मेरी अकल का मुकाबला कर सकते, ना तुम मेरे दिमाग का मुकाबला कर सकते, ना तुम मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकते। मेरे पास बैठ नहीं सकते, भाग जाओगे। अरे वाह, कितनी प्यारी बात कही है आपने। आप सुपरस्टार हो। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी पीरान पीर औलिया दस्तगीर के पास में, वलियों के वली के पास में एक आदमी आया और आने के बाद में कहने लगा, रात का अंधेरा था, एक चोर अंदर घुस के बैठ गया। पहले ही चोर अंदर घुस गया, दाखिल हो गया। एक आदमी आया रात के 12 बजे, कि गौसे आजम, हमारी मस्जिद के इमाम का इंतकाल हो गया है, मस्जिद में इमाम नहीं है। गौसे आजम फरमाने लगे, अब रात को मैं इमाम कहाँ से लाऊं? सुबह होने दो, सुबह को ला करके देंगे। फरमाया, फजर की नमाज इमाम पढ़ाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये है ईमान। गौसे आजम ने यह कहा कि कोने के अंदर एक इमाम है, एक मौलवी साहब है, इसे ले जाओ। अंधेरे के अंदर अपनी काबिलियत से पहचान लिया गौसे आजम ने। अंधेरे में पता चल गया कोई अंदर है, और चोर का भी दिल ना तोड़ा कि तू कौन है, मेरे मकान में चोरी करने के लिए आया। अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। इसलिए इस्लाम जो है आतंकवाद नहीं है। इसके करीब आओगे तब पता चलेगा। इस्लाम पे चलने वाला कभी लड़ता नहीं, बदतमीजी नहीं करता। क्यों? उसके दिलो दिमाग के अंदर ऐसी चीज सेट की जाती है जो बदतमीजी नहीं सिखाता, गंदगी नहीं सिखाता, बुराई नहीं सिखाता, प्यार सिखाता है, एक रहमो करम सिखाता है, दया सिखाता है। वो कुरान है जो फिट करी जाती है। गौसे आजम ने कहा, कोने में एक चोर है, वो एक इमाम है, ले जाओ। अब वो आदमी ने उसका पकड़ लिया उसको कि चलो इमाम साहब चलो। वो कहने लगा, मैं तो चोर हूं, मैं इमाम नहीं हूं, ना मैं मौलवी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, चोरी करने की नीयत से आया था। गौसे आजम फिर भी ना बोले। वो आदमी कह रहा है, तू चोर था जब था, रेजन था जब था, बदमाश था जब था, डाकू था जब था। गौसे आजम की जुबान से तू इमाम बन चुका है, वली बन चुका है। गौसे आजम पीरों के पीर चोर को इमाम बना देते हैं, नाइब रसूल बना देते हैं, तो अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को सुपरस्टार नहीं बना सकता? तुम कौन होते हो उसकी आवाज को रोकने वाले? हैं मुसलमानों, उनकी आवाज का समर्थन करो, अल्लाह आपसे सवाल करेगा। उन्होंने कब कहा मुझे पैसे दो? उन्होंने कब कहा मुझे कोठी बंगले दो? वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं, दिन रात मुजाहिदा करते हैं। और इस्लाम जिहाद को पसंद करता है। इस्लाम में जो घुस गया, दाखिल हो गया, उसको जिहाद करना पड़ता है, उसको लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह के नबी के सहाबी अमेरिका पहुंचे, अफ्रीका का जंगल है, छावनी बनानी है, इस्लाम का काम करना है। उस टाइम पर नेट नहीं, मोबाइल नहीं, 1400-1500 साल पहले कोई माइक नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा वहां काम करो, अफ्रीका और अमेरिका के जंगल में।
अल्लाह के नबी का हुक्म मिलता ही अल्लाह के नबी के साहबी वहां पहुंचे और एक लंबा पेड़ उस पर चढ़ गया और जानवरों से कहा, शेर, चित्ते, हाथी, तकलीफ देने वाले जानवर, सबको ऑर्डर कर दिया। उस साहबी ने आवाज लगा दी जोर से कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है 24 घंटे में इस जंगल को खाली कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। उस साहबी की आवाज मेरे परवरदिगार ने माइक से तेज कर दी। हजारों किलोमीटर का वो जंगल खाली करवा दिया एक आवाज से। अल्लाह ने आवाज कैसे बुलंद कर दी? खलबली मच गई। जानवरों ने जब साहबी की आवाज सुनी और मोहम्मद का ये ऐलान सुना उनकी जुबान से, तो मोहम्मद का, हमारे नबी की का अदब जानवर भी करते थे। जंगल को खाली कर दिया 24 घंटे में। ना एक शेर रहा, ना एक चीता रहा, और ना कोई भेड़िया रहा, ना कोई हाथी रहा। साहब पूरा जंगल खत्म है। ये आवाज इस्लाम की है। इसे अगर दबाने की कोशिश करोगे आप हलाक हो जाओगे। जिसने भी दबाने की कोशिश की वो उल्टा हट गया। ये इस्लाम है। क्यों? इस्लाम किसी का मोहताज नहीं। वला तहिनु वला तहजनु वअंतुम लालौन इन कुंतुम मोमिनीन। मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा। और बनाया। कितने प्रधानमंत्री आए, कई हजार साल मुसलमानों ने हुकूमत किया है। बहादुर शाह जफर ने अपने दोनों बच्चों को हिंदुस्तान के लिए कत्ल करवा दिया। अब्दुल हमीद ने 8-8 टैंकों का सफाया करवा दिया। अरे किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हर बादशाह ने, हर पैगंबर ने, हमारे हर प्रधानमंत्री ने यही कहा कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये वो आवाज है। अमेरिका का एक साइंटिस्ट चांद पर गया। उसने चांद के ऊपर अजान की आवाज सुनी, जिसके ऊपर आज कहते हैं कि लाउड स्पीकर से अजान बंद करवा दी जाए। ये कभी बंद नहीं होगी। ये आवाज़ हम सुनते रहते हैं। राजीव गांधी के ज़माने में भी यही थी कि लाउड स्पीकर से अजान बंद कर दी जाए। अभी भी ऐसा हो रहा है। लाउड स्पीकर हटा दो, सब कुछ हटा दो, सब कुछ खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया हमारी आवाज़, एक साहबी ने अमेरिका के जंगल में एक पेड़ पर चढ़ के आवाज लगाई, हजारों किलोमीटर तक उसकी आवाज चले गई। अल्लाह ने उसकी सलाह को बुलंद कर दिया, उसकी आवाज को बुलंद कर दिया। क्यों? अल्लाह का आवाज पे कब्जा है, अल्लाह का हवा पे कब्जा है, अल्लाह का आग पे कब्जा है। वो साइंटिस्ट गया ऊपर चांद पे, उसने अजान सुनी, नीचे आया, उसने चांद पे दिमाग लगाया कि मैं मिस्र में गया, मैंने अजान सुनी, सऊदी अरब गया, मैंने अजान सुनी, मैं इंडिया में गया, मैंने अजान सुनी, मैं इंडिया में गया, मैंने मंदिरों के अंदर घंटे बजते देखे, मस्जिदों में अजान होती हुई देखी। कोई बात नहीं, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, अजान भी हो रही है, घंटा भी हो रहा है, हनुमान चालीसा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चांद पे हनुमान चालीसा नहीं हो रहा, पूजा पाठ नहीं हो रही है। चांद पे अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है। ये सच्चा है। बजाल हक वज़हकल बातिल। जब हक आता है तो बातिल को मिट जाना पड़ता है। बेशक हक आने के लिए था और बातिल मिट जाने के लिए था। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस्लाम पे चलने वालों, अपने आप को मुसलमान बताने वालों, असदुद्दीन मेरे भाई को शक की नज़र से ना देखा जाए और मेरी आवाज़ पहुंचाओ। हिंदुस्तान का हीरा है, अल्लाह ने हमें दिया है असदुद्दीन की शक्ल में। बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। उनको ये कहना पड़ा, जो लोग मेरे पे शक कर रहे हैं, मैं उनको खाना काबा में ले जाता हूं और वहां कसम खा के कहता हूं मैं किसी पार्टी से ज्वाइंट नहीं हूं। मेरी पार्टी यही है कि मुसलमानों को जीने दो, जियो और मुसलमानों को जीने दो, किसी का हक मत छीनो। एक ही आवाज होती है। क्या ये बुरी है? अरे अपनी आवाज उठा के देखो, पता चलेगा। वो साइंटिस्ट नीचे आया और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। अमेरिका का जो साइंसदान था, वैज्ञानिक, कि ये सच्चा है, आसमान के ऊपर चांद पे अजान हो रही है, ये सच्ची है। नीचे आया, इस्लाम को कबूल कर लिया।
उसे किसी ने कहा था? अंग्रेजों ने कहा हम कुरान 6 महीने में बना देंगे। एक वर्ड ना बना सके 12 महीने में, एक अक्षर नहीं बना सके, एक शब्द नहीं बना सके। न माई का लाल कोई बना सकता है। ये तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह से बात करी, वो कुरान बन गया। रसूलुल्लाह ने जो बात करी वो हदीस बन गई। अरे अल्लाह के नबी जो बात करे वो हदीस बने, अल्लाह बात करे वो कुरान बने। अल्लाह को नबी को पसीना आए तो खुशबू बने, हम लोगों को पसीना आए तो बदबू बने। हम लोग बात करें तो बकवास करें, बकवास बने। फ़र्क है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इतना ही कहना था, इतना ही आप लोगों को बोलना था। आप प्लीज़ मेहरबानी करके गलत न समझिए मेरी आवाज़ को। थोड़े दिन की ज़िंदगी होती है आदमी की, 60-70 साल की।